हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम जंगल के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आई है हरियाणा से कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी में बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। अब क्या होगा वो फेरबदल, चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, ये न्यूज छपी है द इंडियन एक्सप्रेस में। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं या आपके घर में परिवार में कोई यूपीएससी प्रिपरेशन करता है तो वो प्रेफर करता है पहले पे तो हिंदू न्यूज़पेपर और दूसरे पे होता है द इंडियन एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या छपा है द इंडियन एक्सप्रेस में, जो आपकी तैयारी की पूरी स्ट्रेटेजी को एकदम ऊपर नीचे कर देगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लिखा है दोस्तों, इन व्हाट कुड बी द मेजर ब्लो आउट टू थाउजेंड्स ऑफ जॉब सीकर्स आइंग गवर्नमेंट जॉब पोस्ट इन हरियाणा। दोस्तों, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हरियाणा में अपनी जॉब लगने के लिए, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं हरियाणा में और तैयारी दिन रात कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है इस बात से। अब क्या बात है, चलिए देखते हैं। The state government has abolished all posts that have been vacant or unfilled in the last 2 years। दोस्तों, आप सभी को पता है हर साल हर डिपार्टमेंट अपने जितनी उनको वैकेंसी की जरूरत है, जितने लोग उन्हें चाहिए अपने डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, वो हर साल सरकार को बताता है कि इतने लोग हमें चाहिए, इतनी वैकेंसी निकालो, इतने लोग हमें चाहिए, इतनी वैकेंसी निकालो। पर हरियाणा सरकार 3 साल से कह रही है कि सीईटी का एग्जाम कराएगी, पर 3 साल से सीईटी एग्जाम तो हुआ नहीं। इस चक्कर में कोई और पोस्ट भी नहीं निकली और उनमें कोई फिलिंग भी नहीं हुई, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब जो कह रहे हैं कि भाई 2 साल से जो भी वैकेंसियां अलग अलग डिपार्टमेंट से निकाली थी कि भाई इतने लोगों की जरूरत है, उनको खारिज कर दिया जाएगा, यानी कि उन पर कोई भी वैकेंसी नहीं निकलेगी, उनमें कोई भी ज्वाइनिंग नहीं निकलेगी। ठीक है, अब मैं देखता हूँ। देखिए, इन ऑल डिपार्टमेंट्स बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन विद इमीडिएट इफेक्ट्स। ठीक है, सारे बोर्ड्स डिपार्टमेंट जो भी हैं, सीपीडब्ल्यूडी, हुड्डा, पंचायती राज, जो भी है, कोई वैकेंसी निकलेगी जो भी इन्होंने 2 साल तक, पिछले 2 साल में जो मांगा है कि भाई हमें इतने लोगों की जरूरत है, इतने लोगों की पोस्ट निकाली जाए, गवर्नमेंट निकाले, हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो अब वो नहीं निकलेंगी। अब देखिए आगे देखते हैं। हरियाणा सरकार ने ऐसा क्यों बोला? भाई सीटिंग हुई थी किसकी? इकोनॉमिक मेजर्स के लिए। हरियाणा सरकार कह रही है कि भाई हमारा बजट जो है वो बहुत कम है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है हरियाणा की वो बहुत कमजोर है। ठीक है, इसलिए हम इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। द स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑन मंडे इशूड orders to all administrative secretaries, head of departments, managing directors of board and corporation, the registrar general of Punjab and Haryana High Court, all division commissioners, deputy commissioners and vice chancellors of university। दोस्तों, आपको पता है कि अलग अलग वैकेंसियां निकलती हैं कहाँ कहाँ। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की निकलती है, स्कूल में टीचर्स की निकलती है, कमिश्नर्स, डीपी कमिश्नर, पुलिस की वैकेंसी निकलती हैं। और कौन सी निकलती है? हरियाणा हाई कोर्ट में आपको पता हो क्लर्क की वैकेंसियां बहुत ज़्यादा निकलती हैं, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार क्लर्क की निकलती है। ठीक है, और जो डिपार्टमेंट्स हैं कौन कौन से हैं? हुड्डा हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, इनको जितनी वैकेंसियां चाहिए, इनको जितने लोग चाहिए हर साल काम करने के लिए, ताकि जो काम है सरकार का वो स्मूथली चलता रहे, तो उन वो सारी वैकेंसियां खारिज कर दी हैं। जो 2 साल से मांग रहे थे इतने लोग दो, अगले साल से उन्होंने बताया कि इतने लोग दो, तो 2 साल तक जितने भी इन्होंने लोग बताए थे वो सब खारिज कर दिए हैं। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए क्या बोला है, ऑल पोस्ट वेदर न्यूली क्रिएटेड और ओल्ड। कुछ वैसे ऐसी वैकेंसी होगी जो उन्होंने अभी बोला होगा भाई हमें वैकेंसियां निकाली है, सरकार निकाले, ताकि जो हुड्डा वाले का हेड होगा, चीफ इंजीनियर जो होगा, या फिर कोई पंचायती राज में कोई ग्राम सेवक की होगी, या फिर तहसीलदार की, या फिर कोई भी HSSC और HPSC दोनों को मिला के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो किसी कारणवश वो खाली रह गई, वो उनके ऊपर भर्ती नहीं हो पाई, तो सरकार कह रही है कि भाई हमारी जो आर्थिक स्थिति है हमारी सरकार की वो बहुत कमजोर है, हम इतने लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे। जो आपने 2 साल तक वैकेंसियां निकाली थी, मांग रहे थे आप कि इतने लोग हमें चाहिए अपने डिपार्टमेंट में ताकि काम हमारा स्मूथली चलता रहे, तो उसको हम खारिज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें? अनफिल्ड फॉर लास्ट 2 years मे बी कंसिडर डीम्ड एबॉलिश्ड। खत्म कर दिया उन 2 साल से जो मांग रहे थे, खत्म। अब आप कहेंगे भाई ये तो कहीं छपा ही नहीं है। अब देखिए, फॉर्मल एबॉलिशन ऑर्डर्स आर टू बी इशूड विद इन 1 month। जो फॉर्मल, जो सरकार का फॉर्मल लेटर होगा ना कि हाँ भैया हमने वो खारिज कर दिए हैं, उसको 1 मंथ के अंदर वो अपने साइट पे पब्लिश कर देंगे कि भैया हमने वो सारी जॉब्स खाली कर दी हैं, या फिर न्यूज़पेपर में वो अपने बता देंगे, बयान दे देंगे। बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न अंडर इंटीमेशन टू फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोलिंग ब्रांच, कि भाई वो कह रहे हैं कि इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हम, क्योंकि हम अपना फाइनेंस, यानी कि हम जो आर्थिक है स्थिति हमारी बहुत कमजोर है, तो हम पैसा बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है,
and the same should be updated on e-post in consultation with the finance department. Revival of post after 2 years will not be considered in any case. The order issued by एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस TVSN प्रसाद। इसका ई पोस्ट यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट यानी कि अपनी साइट पे वो सरकार डाल देगी कब, 1 महीने के अंदर अंदर। और ये कब हुई है मीटिंग, ये इसी मंडे को हुई है। आज सैटरडे चल रहा है तो ये सैटरडे संडे जो भी है, और अभी इसी मंडे को ये बैठक हुई, सबको बताया गया जो भी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं या कमिश्नर्स हैं, डिप्यूटी कमिश्नर्स हैं, तो और ये प्रोफेसर्स हैं या फिर जो हाई कोर्ट में जो हेड्स हैं, है ना, वहाँ पे जो वैकेंसी क्लर्क वगैरह निकलती है, उन सबको ये खारिज की। 2 साल से जो आप वैकेंसी मांग रहे थे, हम उसको खारिज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति हरियाणा गवर्नमेंट की बहुत खराब है, तो पैसा बचाने के लिए ये सब काम, ये कदम उठाए जा रहे हैं। However, these conditions will not be applicable on the post for which the requisition have already been sent to Haryana Public Service Commission or Haryana State Selection Commission, for which advertisement has been issued by them, and all posts that are going to be filled by the way promotion the order graduate. दोस्तों ये कह रहे हैं कि भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने और HPSC ने जो वैकेंसियां निकाल चुके हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी SDO की वैकेंसी निकली थी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, HCS की निकली अभी 2-3 दिन पहले, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने डाल दिया। अगर आपको नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, उसका मैंने एक शॉट डाला है, सिर्फ 1 मिनट से कम का है, आप पूरी जानकारी ले लेंगे HPSC का कैसे भरना है HCS का फॉर्म। दूसरी बात, जो भी प्रोफेसर की निकली थी अभी HPSC द्वारा, तो जो वैकेंसी निकल चुकी उन पे ये लागू नहीं होगा, ठीक है। जो वैकेंसी नहीं निकली थी, जो उनके पास इकट्ठी होती जा रही थी 3-4, क्योंकि लास्ट वैकेंसी कब निकाली थी इन्होंने, जब इनका लास्ट इलेक्शन हुआ था 17-18 में, जो इलेक्शन हुआ था तब इन्होंने लास्ट वैकेंसी निकाली थी। उसके बाद तो कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ इसके बाद। तो अब इतने साल से वैकेंसियां तो ऐड हो बढ़ ही रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सेंटर में है वो तो हर साल वैकेंसी निकालता रहता है, ठीक है। ये तो 4-5 साल से कोई वैकेंसी निकाल भी नहीं रहे, तो इकट्ठी होती अब वो इतनी सारी होगी। वो कह रहे हैं भाई हमारी तो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, हम इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, तो पैसा बचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि जो भी वैकेंसियां निकलेंगी, अब कह रहे हैं कि जो निकल चुकी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा या HPSC ने जो वादे कर दिए कि भाई ये वैकेंसी है, तो उन पे तो सिलेक्शन होगा, उसकी तो मतलब पेपर होंगे, सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग भी देंगे ये। पर आगे से जो इन्होंने निकाली नहीं अभी एडवर्टाइजमेंट, और जो उनके पास पोस्ट बची हुई थी उनके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालेंगे, वो बिल्कुल खारिज कर दी, खत्म कर दी। देखते हैं तो अपोजिशन पार्टी का क्या कहना है। जो कांग्रेस बीजेपी सरकार है हरियाणा में, जो कांग्रेस है NLO है, उनका क्या कहना है। अपोजिशन पार्टी कह रही है ऑफ हरियाणा हैव बीन अटैकिंग द मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत जो चौटाला साहब हैं, उनको टारगेट करके कह रहे हैं कि भाई रोजगार क्यों नहीं दे रहे तुम इतने लोगों को, ठीक है। कह रहे कि जो हरियाणा है नंबर 1 पे आता है बेरोजगारी में। आप सभी को पता है हरियाणा के बच्चे घर बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, और कितने % बच्चे घर बैठे हैं, जो सरकारी आंकड़ा है वो कहता है 37% बच्चे घर बैठे हैं हरियाणा। 37%, कितने लाख बच्चे घर बैठे हुए हैं जिन जो क्वालिफाइड हैं, BTech, इंजीनियरिंग, BSc, MSc, MBA करके बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। तो कितने हैं, वो है 37% बच्चे जो घर बैठे हैं। और तो हर ये कह रही है अपोजिशन पार्टी। तो हाँ, जो हमारी जो खट्टर साहब हैं उनका क्या कहना है इस बात में। हाउएवर, और ये किसने निकाली है ये कि 37% घर बैठे हैं, ये निकाली है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो डिपार्टमेंट है CMIE ने ये बताया कि भाई 37% बच्चे घर बैठे हैं, बेरोजगार हैं हरियाणा में। तो हरियाणा सरकार ने क्या कहा है भाई, जो CMIE की जो फिगर है ना कि भाई 37% बच्चा बेरोजगार है हरियाणा में, ठीक है, वो गलत है। हमारे हरियाणा में सिर्फ 6% बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं। डेट अनएम्प्लॉयड रेट इन द स्टेट वाज अराउंड 6% के आसपास है। 6% कम भी हो सकता है, 6% से ज्यादा भी हो, पर 7 से कम है और 6 के आसपास है। उनका कहना है खट्टर साहब का। तो देखो अभी आपने देखा होगा कि ग्रुप डी का जो एग्जाम था वो भी होना था इसमें फरवरी में, तो वो तो कर दिया खारिज इन्होंने। तो ग्रुप डी तो कैंसिल कर दिया कि भाई हम नहीं करवा पाएंगे, कि हम अभी तैयार नहीं है इस एग्जाम लेने के लिए, थोड़ा टाइम दो, और नहीं निकाल पाए। और जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था, अगर आप देखें जनवरी में जब बताया था कि भाई फरवरी या मार्च में जब भी ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो 22,000 वैकेंसियों पर भर्ती की जाएगी। यही बात हुई। अगर आप पुराना न्यूज़पेपर देखेंगे, या मैंने एडवर्टाइजमेंट भी डाली थी अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, पुरानी कोई वीडियो होगी। तो 22,000 वैकेंसियों पर सिलेक्शन लेंगे, ये कहा था सरकार ने, हरियाणा सरकार ने।
और अब जब इन्होंने कहा कि भाई हम नहीं करा पाएंगे ग्रुप डी की वैकेंसियां, जब एग्जाम, और ग्रुप डी का एग्जाम कराने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। अब वो टाइम कितना चाहिए, कह रहे जब हम कराएंगे 1-1.5 महीना और जब भी होगा तब करा देंगे ग्रुप डी का एग्जाम। और इस बार कह रहे हैं कि भाई 14,000 वैकेंसियां पे भर्ती होगी, यानी कि सीधा सीधा 8,000 वैकेंसी तो यही कम कम होगी। 8,000 वैकेंसी तो यही कम है, कहाँ गई दोस्तों, ये गई हरियाणा कौशल रोजगार निगम की। वहां से ये भर्तियां करा रहे हैं टेम्परेरी, परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्परेरी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, डीसी रेट पे, ठीक है। वही 10-12 हज़ार होंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी, टेम्परेरी होगी। अब कितने लोगों की भर्ती होगी, अपने लोगों की करवा रहे हैं, किसी आ रही हैं, पर हमारे जो हरियाणा के बच्चे जो इतने बेरोजगार हैं, जिनको परमानेंट नौकरी चाहिए, उनके हाथ से तो अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है ना, ये समझ रहे हो आप। अब 22,000 बच्चा लगता अगर इतनी वैकेंसी निकलती, अब क्या कह रहे हैं 8,000 वैकेंसी निकलेंगी, समझ रहे हो, नहीं 14,000 वैकेंसी निकलेंगी, और 8,000 वैकेंसी कम हो गई, 8,000 बच्चा रह गया। अब 8,000 बच्चा और लग सकता था, अब वो रह गया। ऐसे ही ग्रुप सी में बड़ी जितनी थी, कह रहे थे 21,000 वैकेंसी निकलेंगी ग्रुप सी में, तो 14-15,000 वहाँ भी मान लेते हैं कि वहाँ हो जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे तो जेई की वैकेंसी निकली हुई है वहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, डीसी रेट पे। तो ये बड़ी विचार की बात है। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब स्टेप क्या हो सकते हैं आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको करना चाहिए तैयारी। बिल्कुल सही कहा, सही सोच रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई तैयारी छोड़ो मत, तैयारी और जोर से करो। क्यों, हमें तो एक ही वैकेंसी चाहिए, एक ही तो जॉब चाहिए हमें, और कितनी निकलेंगी हमें ये तो कब का पता है भाई, कम से कम 15,000 प्लस तो सी में निकलेंगी, और 14-15,000 के आसपास ग्रुप डी में निकलेंगी, ये तो हमें पक्का पता है। अब यानी कि होगी 30,000 वैकेंसी। इसके अलावा HPSC में निकलेंगी, जैसे HCS का फॉर्म निकल गया, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप दे सकते हो, ईजी है क्रैक करना, ठीक है। तो HCS की भी हो सकती है, SDO ये निकलेंगी, निकली थी और निकलेंगी अभी, और ये भी निकलेंगी एक्स्ट्रा है। तो 30,000 यानी कि कोई 35-1,000 वैकेंसियाँ हरियाणा में आएंगी। हमें तो एक ही चाहिए, एक ही चाहिए, रोजगार हो जाएंगे हम, बेरोजगार से रोजगार में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात, ठीक है। देखो वैकेंसियाँ कम हुई यानी कंपटीशन तो बढ़ गया, तो हमें क्या करना, दुगनी मेहनत करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। अब वो कैसे कैसे करना है, तैयारी करना है, अब इसमें बताऊंगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप डीमोटिवेट मत हो, आप सिर्फ द एग्जाम जंगल से जुड़ो। कैसे करना है, कैसे आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंच पाएंगे। अगर आपके 60+ नंबर आए थे इस बार सीईटी में, जब एग्जाम होगा ग्रुप सी या ग्रुप डी का, कैसे आप 75+ ला पाए, कैसे, तो उसकी एक टेक्निक होती है, उसके तरीके हैं, हम बताएंगे आपको कैसे करना है। बस आपको जुड़ना है कहाँ, द एग्जाम जंगल से। इससे बेस्ट कंटेंट दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, ठीक है। कोई नहीं दे सकता इससे बेस्ट कंटेंट। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में होगी आप सबसे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।